दुनिया के कई हिस्सों में 12 अगस्त का दिन बेहद खास होने वाला। साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा। कुछ जगहों पर लोग कुछ मिनटों के लिए दिन के समय आसमान को अंधेरा होता देखेंगे। सूर्य का चमकता हुआ चेहरा चंद्रमा के पीछे छिप जाएगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य की बाहरी परत यानी कोरोना भी दिखाई देगी। हालांकि भारत में रहने वालों के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सूर्य ग्रहण भारत से नहीं दिखाई देगा, यानी भारत में दिन के आसमान में आपको सूर्य के सामने चंद्रमा की छाया गुजरती हुई नहीं दिखेगी। तो आखिर सूर्य ग्रहण होता कैसे है? सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी की पोजीशनिंग में ऐसा क्या होता है कि दिन के समय सूरज का कुछ हिस्सा या पूरा सूरज ढक जाता है? और 12 अगस्त का ग्रहण किन इलाकों में दिखाई देगा? सूर्य ग्रहण से जुड़े ऐसे कौन से भ्रम हैं जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है? और आखिर ग्रहण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि सूर्य ग्रहण कोई अचानक होने वाली या रहस्यमयी घटना नहीं है। ये सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी की ऑर्बिटल जियोमेट्री का नतीजा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब किसी समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता, तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी का एक हिस्सा रोक देता है। इस दौरान चंद्रमा की शैडो यानी कि छाया पृथ्वी की तरफ पड़ती है। पृथ्वी की सतह पर जहां ये शैडो पहुंचती है वहां से देखने पर सूर्य का कुछ हिस्सा या कुछ खास स्थिति में पूरी तरह ढका हुआ दिखाई दे सकता है। जहां चंद्रमा की गहरी शैडो यानी कि उम्रा पड़ती है वहां से सूर्य पूरी तरह ढका हुआ दिखाई देता है और इसे टोटल सोलर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं चंद्रमा की बाहरी और हल्की छाया यानी कि पेनुम्ब्रा जिस इलाके में पड़ती है वहां सूर्य का सिर्फ कुछ हिस्सा ढका हुआ दिखाई देता है। इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी एक ही ग्रहण के दौरान अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों को सूर्य अलग अलग तरह दिखाई दे सकता है। किसी जगह से पूरा सूर्य ढका दिखाई देगा तो किसी जगह से सिर्फ उसका एक हिस्सा। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर मून हर महीने अर्थ की परिक्रमा करता है और हर महीने एक बार न्यू मून यानी कि अमावस्या आती है तो हर महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? यही सूर्य ग्रहण की पूरी कहानी का सबसे जरूरी वैज्ञानिक हिस्सा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में करता है, लेकिन एक न्यू मून से अगले न्यू मून तक का समय लगभग 29.5 दिन का होता है। इसे सिनोडिक मंथ कहा जाता है। हर न्यू मून पर चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच होता है, लेकिन ज्यादातर तीनों एक ही एग्जैक्ट प्लेन में नहीं आते। चंद्रमा के ऑर्बिटल प्लेन पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर वाली ऑर्बिटल प्लेन से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए ज्यादातर न्यू मून के दौरान चंद्रमा सूर्य के सामने से थोड़ा ऊपर या नीचे निकल जाता है और उसकी शैडो पृथ्वी से चूक जाती है। सूर्य ग्रहण तभी संभव होता है जब न्यू मून उस पोजीशन के पास हो जाए जहां चंद्रमा की ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट प्लेन को क्रॉस करती है। इन जगहों को ल्यूनर नोड्स कहा जाता है। यानी हर महीने अमावस्या जरूर आती है, लेकिन हर अमावस्या पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की अलाइनमेंट ऐसी नहीं होती कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़े। इसी वजह से सूर्य ग्रहण हर महीने नहीं होता। अब एक और दिलचस्प सवाल, सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, फिर चंद्रमा कभी कभी सूर्य को पूरा ढक कैसे लेता है? इसका जवाब है डिस्टेंस। सूर्य का डायामीटर चंद्रमा से करीब 400 गुना बड़ा है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में करीब 400 गुना ज्यादा दूर भी है। इसी वजह से पृथ्वी से देखने पर दोनों का अपैरेंट साइज यानी कि दिखाई देने वाला कोणीय आकार कई मौकों पर लगभग बराबर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि एक छोटा सा चंद्रमा आसमान में इतना बड़ा दिखाई देता है कि वो बहुत बड़े सूर्य को भी कुछ समय के लिए ढक सके। अब सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझा देते हैं। मुख्य तौर पर 4 टाइप्स के बताए जाते हैं। पहला है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। इसमें चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ हिस्से को ढकता है और सूर्य का एक हिस्सा दिखाई देता रहता है। दूसरा है टोटल सोलर एक्लिप्स। इसमें चंद्रमा सूर्य के ब्राइट फोटोस्फीयर को पूरी तरह ढक देता है। इसी दौरान थोड़ी देर के लिए आसमान काफी अंधेरा हो सकता है और सूर्य की कोरोना दिखाई दे सकती है। तीसरा है एनुलर सोलर एक्लिप्स। इसमें चंद्रमा सूर्य के बीच में आता है, लेकिन उसका अपैरेंट साइज सूर्य से छोटा होता है, इसलिए सूर्य के चारों तरफ रोशनी की एक रिंग दिखाई देती है। चौथा है हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। ये बेहद दुर्लभ स्थिति है जिसमें पृथ्वी की अलग अलग जगहों से एक ही एक्लिप्स टोटल और एनुलर दोनों तरह दिखाई दे सकता है। अब आते हैं 12 अगस्त 2026 के ग्रहण पर। 12 अगस्त 2026 को टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। इसकी टोटलिटी की पाथ उत्तरी गोलार्ध के कुछ
खास हिस्सों से गुजरेगी, जैसे कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्दर्न रशिया, नॉर्थ अटलांटिक, स्पेन और पोर्चुगल के कुछ हिस्सों में टोटल एक्लिप्स देखा जा सकेगा। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका समेत कई बड़े इलाकों में पार्शियल एक्लिप्स दिखाई देगा। लेकिन भारत के लिए स्थिति बिल्कुल अलग नजर आएगी। 12 अगस्त 2026 को ये सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, यानी भारत में रहने वाले लोग इस दिन अपने आसमान में सूर्य के सामने चंद्रमा की शैडो गुजरते नहीं देख पाएंगे। इसलिए भारत में किसी खास समय पर बाहर जाकर ग्रहण देखने की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश से ये एक्लिप्स विजिबल ही नहीं होगा। लेकिन जिन इलाकों में टोटलिटी होगी वहां से ये नजारा बेहद खास होने वाला है। टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान चंद्रमा सूर्य के ब्राइट प्रोटोस्फियर को पूरी तरह ढक देता है। इसके बाद सूर्य का बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कि कोरोना दिखाई देने लगता है। कोरोना सूर्य की बेहद गर्म और बहुत पतली आउटर एटमॉस्फेयर है। आम परिस्थितियों में सूर्य की तेज रोशनी की वजह से इसे देखना मुश्किल होता है, लेकिन टोटल एक्लिप्स के दौरान ब्राइट सोलर डिस्क ढक जाता है और कोरोना को ऑब्जर्व करना संभव हो जाता। यही वजह है कि सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ एक खूबसूरत आसमानी घटना नहीं है, ये सूर्य के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड को समझने का एक महत्वपूर्ण मौका भी है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़े भ्रमों की। सबसे आम भ्रम है कि सूर्य ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक होता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने पर गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सूर्य ग्रहण अपने आप में गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कोई खास खतरा पैदा नहीं करता है। असली सावधानी सूर्य को सीधे देखने को लेकर है, यानी प्रेगनेंसी नहीं, आंखों की सेफ्टी यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। दूसरा बड़ा भ्रम है कि ग्रहण के दौरान खाना जहरीला हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य ग्रहण के कारण भोजन में कोई अचानक जहरीला केमिकल पैदा नहीं होता। फूड पॉइजनिंग के असली कारण बैक्टीरिया, वायरसेस, इसके अलावा कंटामिनेटेड फूड, खराब स्टोरेज और टेम्परेचर जैसी चीजें हो सकती हैं। ग्रहण खुद खाने को जहरीला नहीं बना सकता। यही बात दूध, पानी, फल या पहले से बने खाने पर भी लागू होती। अगर कोई खाना सामान्य परिस्थितियों में सुरक्षित है तो सिर्फ ग्रहण की होने की वजह से उसकी केमिकल या बायोलॉजिकल सेफ्टी अचानक प्रभावित नहीं हो सकती। तीसरा भ्रम है ग्रहण के दौरान सूर्य से कोई खास तरह की जहरीली किरणें निकलती हैं। ये भी सही नहीं है। सूर्य ग्रहण सूर्य के रेडिएशन को किसी नए और जहरीले रेडिएशन में नहीं बदल सकता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखना सुरक्षित है। असल खतरा आंखों को है। सूर्य की तेज रोशनी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है। खास बात यह है कि ग्रहण के समय लोग सूर्य को लंबे समय तक देखने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आंखों में गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। चौथा भ्रम है कि ग्रहण के समय नहाना जरूरी है या ना नहाने से शरीर पर कोई खास नुकसान होता है। इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार फिलहाल नहीं है। ग्रहण के पहले या बाद में नहाना धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन विज्ञान के अनुसार ग्रहण की वजह से शरीर में ऐसा कोई दूषित प्रभाव पैदा नहीं होता जिसे नहाकर हटाना जरूरी हो। पांचवा भ्रम यह है कि ग्रहण के दौरान पेड़ पौधों या जानवरों पर कोई रहस्यमयी असर पड़ता है। असल में टोटल एक्लिप्स के दौरान अचानक अंधेरा और तापमान में बदलाव से कुछ पौधे और जानवरों के व्यवहार में थोड़े समय के लिए बदलाव देखा जा सकता है। कुछ पक्षी रात जैसे माहौल महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी अलौकिक घटना के तौर पर नहीं देखना चाहिए। एक और बड़ा भ्रम यह है कि सूर्य ग्रहण भूकंप, युद्ध, महामारी या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत होता है। ऐसा मानना कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण हमें आखिर क्या बताता है? ये बताता है कि ब्रह्मांड की कई बेहद शानदार घटनाओं के पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि बेहद सटीक फिजिक्स काम करती है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगातार अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। उनकी दूरी बदलती रहती, उनकी पोजीशन बदलती रहती और कभी कभी इन तीनों की जियोमेट्री ऐसी बनती है कि चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। फिर चंद्रमा की शैडो पृथ्वी पर पड़ती है। कहीं सूर्य का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ढकता है तो कहीं सूर्य का बड़ा हिस्सा ढक जाता है और एक बहुत संकरी पट्टी में कुछ समय के लिए दिन का आसमान अंधेरा हो जाता है। जिस घटना को कभी रहस्यमयी और डरावना माना जाता था, आज उसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ग्रहण कब होगा, कहां दिखाई देगा और उसकी टोटलिटी की पाथ कहां से गुजरेगी।
12 अगस्त 2026 को दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग इस असाधारण नजारे को देखेंगे। भारत से ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य ग्रहण की कहानी भारत समेत पूरी दुनिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ सूर्य के छिपने की घटना नहीं, ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बीच होने वाली उस बेहद सटीक कॉस्मिक जियोमेट्री का उदाहरण है जो कुछ मिनटों के लिए पूरे आसमान का रूप बदल देती है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।